नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। इस बार होली 21 मार्च 2019 गुरुवार को है। इस बार होली खेलने का मुहूर्त सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक है। इस दौरान पूरे देश भर में होली खेली जाएगी। इस दौरान मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली काफी प्रसिद्ध होती है। देश विदेश से लोग यहाँ की लठमार होली देखने और खेलने आते हैं। 20 मार्च को होलिका दहन मुहूर्त क्या है, चलिए जान लेते हैं। रात 8:57 से 12:28 तक रहेगा। भद्रा पूंछ रहेगी 5:23 से 6:24। भद्रा का मुख रहेगा 6:24 से रात 8:07। रंग वाली होली 21 मार्च की है। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी 10:44, लेकिन उदया तिथि होगी आपकी 21 मार्च को, इसीलिए आप रंग वाली होली जो है 21 मार्च को मनाएंगे। 10:46 से रात्रि 8:46 तक करीब 10 घंटे भद्रा रहेगी। इस दौरान पूजन आदि शुभ कार्य निषेध माने जाते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर 20 मार्च को होलिका का पूजन होगा। इस बार होली पर सुबह 10:46 से रात 8:46 तक करीब 10 घंटे भद्रा रहेगी। शास्त्रीय मान्यता में भद्रा के दौरान पूजा आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होली पर गोधूली बेला में पूजन के समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की साक्षी रहेगी। इस कारण भद्रा का दोष नहीं लगेगा। महिलाएं संध्या काल में होलिका पूजन कर सकती हैं। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार भद्रा में पूजन के समय यदि उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो तो शुभ कार्य करने में भद्रा का दोष नहीं लगता है। इस बार होली पर शाम 4:22 से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो रहा है, जो अगले दिन दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसलिए संध्या काल में होलिका पूजन किया जा सकता है। हालांकि पूर्णतः निर्दोष मुहूर्त की मान्यता रखने वाले श्रद्धालु रात 9 बजे के बाद पूजा करें। इस मुहूर्त में होलिका पूजन धन धान्य देने वाला रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं होलिका के समय आपको क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में गुड लक बढ़े। होली के दिन पूर्णिमा की सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ थाली में बिना इस्तेमाल किए खाने का तेल, बेसन और उड़द के आटे को गूंथकर हनुमान जी की मूर्ति बनाएं। इस मूर्ति को आप बाजार से लाई किसी मूर्ति को देखकर भी तैयार कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा से पूजन कर प्राण प्रतिष्ठा करें। प्रतिमा के सन्मुख तेल और घी का दीपक जलाएं और मीठे पुए, दूध से बनी मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद 27 पान के पत्ते और सुपारी आदि मुख शुद्धि की वस्तुएं लेकर इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद 108 बार जो मैं मंत्र दे रही हूँ उसका जप करें। नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। मैं रिपीट करती हूँ, नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इसके पश्चात हनुमान जी की आरती स्तुति करके मनोकामना का स्मरण करें और प्रार्थना कर इस मूर्ति को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराकर दान देकर सम्मान के साथ विदा करें। ऐसे करने से शीघ्र ही बजरंगबली मनोकामना पूरी करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं होली के दिन के लिए अगला गुड लक टिप क्या है। होली के दिन पीले वस्त्रों में काली हल्दी के साथ एक चांदी का रखकर दुकान के धन रखने के स्थान पर रख दें। या आप अपने इनकम रखते हैं, सैलरीड हैं, तो आप अपने घर में जिस स्थान पर धन रखते हैं उस जगह ये आप पोटली रखते हैं। ऐसा करने से कहा जाता है वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल। क्या कह रहे हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स। मेष राशि वालों 2 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ कप्स कार्ड्स अच्छे आए हैं। अप्रत्याशित लाभ की संभावना ये दिन लेकर आ रहा है। किसी लंबी मनोरंजक यात्रा की योजना बनेगी। फॉरेन ट्रैवल्स, ग्लोबल जॉब्स की चांसेस आपकी बहुत जबरदस्त हैं। मित्रों के साथ एक अच्छा समय बीतेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात 6 ऑफ कप्स कराएगा। घर बाहर से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। विवेक का थोड़ा प्रयोग करें, लाभ के अवसर हाथ आएंगे। रिस्क ना ले आज के दिन, इस चीज का बस ध्यान रखना है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। आज के दिन अकारण विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, ध्यान रखना है। अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं। बनते काम बिगड़ सकते हैं। परिवार में तनाव रह सकता है। शारीरिक कष्ट संभव है। कार्य के प्रति जवाबदारी में वृद्धि दिखाई दे रही है। आय में निश्चितता रहेगी। व्यापार ठीक चलेगा। एक अच्छा सा मौका, एक प्लेजेंट सरप्राइज दिन का पहला भाग ले आएगा। लेकिन वहीं जो चीजें दूर हो चुकी हैं, जो चीजें आपकी लॉसेस में कन्वर्ट हो गई हैं, वो आपको आज के दिन परेशान कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और द चैरियट। कहीं पैसा फंस गया है मिथुन राशि वालों, बकाया वसूली के प्रयास आपके सफल रहेंगे।
लाभ में वृद्धि होगी, यश बढ़ेगा, लेन देन में जल्दबाजी ना करें, प्रतिद्वंदी सक्रिय रहेंगे, शारीरिक कष्ट की आशंका है, मित्रों के साथ समय सुखमय व्यतीत होगा, मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे, लाभ होगा आपको, ट्रैवल की संभावना है, फाइनेंशियल थोड़ा सा बैलेंस बनाना है, दिशा आपको बहुत सही मिलेगी, गाइडेंस आज के दिन आपको बहुत सही मिलेगी और ये सही गाइडेंस के साथ ही आप मिथुन राशि वालों आराम से आगे बढ़ पाएंगे। टोटल फाइनेंशियल स्थिरता और स्टेबिलिटी बनाना आपके लिए जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और द एरोफेंट कार्ड्स अच्छे आए हैं। सुख के साधनों पर, लग्जरी आइटम्स पर खर्चे बढ़ेंगे, मनोरंजन के लिए समय निकाल पाएंगे, परिवार के साथ एक अच्छा एहसास होगा, सुख की अनुभूति होगी, आपको आर्थिक उन्नति के लिए नई योजनाएं बनेंगी, आपकी कार्यप्रणाली में सुधार होगा, आपका धन प्राप्ति आपकी सुगम रहेगी, लंबी यात्रा का मन बनेगा, किसी प्रकार से टेंशन ना लें, नए कार्यों की नींव रखी जाएगी, अभी तक जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी से आप कुछ करना चाह रहे थे उस कार्य की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है। पिता तुल्य व्यक्ति के, बॉसेस, अधिकारी वर्ग के शब्दों को आज के दिन दिल पे ना लें, कोई एक ऐसी बात हो सकती है जो मन में बहुत चुभ जाए। ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, जहाँ भी आप काम करते हैं, संस्थान के प्रति थोड़ा सा आपको डेडिकेशन दिखाना जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या करें। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड्स तो बहुत जबरदस्त आते, एक कार्ड थोड़ा सा गड़बड़ है। किसी धार्मिक स्थल और पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम बन सकता है, सत्संग का लाभ मिलेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा, नए काम मिल सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, नींद में तकलीफ दिखाई दे रही है, नींद में परेशानी दिखाई दे रही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, तनावपूर्ण सिचुएशन बन सकती है। लेकिन उससे अच्छी बात क्या है कि मन चाहे इच्छाओं की पूर्ति आज के दिन होगी। विश कार्ड आया है आपका और जहां जाएंगे मान सम्मान की प्राप्ति होगी आज के दिन सिंह राशि वालों। तो टोटल मैं कहूँगी कि सम्मान प्राप्ति के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वालों 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और साथ में आ गया द मून। दुश्मनों से आज के दिन सावधान रहना है, वाहन और मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही ना करें, शारीरिक हानि की आशंका है, दूसरों के झगड़ों में भी ना पड़ें, कीमती वस्तुएं संभाल के रखें। एक जबरदस्त विश्वासघात आज के दिन सामने आ सकता है जो कि मन में तनाव दे सकता है। द मून भी इमोशनल आज के दिन आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें, इनकम में निश्चितता रहेगी आपकी, पारिवारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक किसी सदस्य से आपको विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है, केवल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहें। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दो मेजर कार्ड्स आ गए हैं। मेजर कार्ड्स यानी कि मेजर चीज़ों में बदलाव, लेकिन पहले सावधानी की बात कर लेते हैं। वाणी में हल्के से भी हंसी मजाक से बचें, बात बिगड़ सकती है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है आपको। किसी महिला के कड़वे शब्द आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। हम जानते हैं शुभ और मंगल क्या है आज के दिन। धन लाभ के अवसर हाथ आएंगे, प्रेम प्रसंग में मन के हिसाब की चीज़ें रहेंगी, भेंट और उपहार पर खर्चे बढ़ सकते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग या मार्गदर्शन मिलने की संभावना है। एक वर्ष पूर्ण जो आपने किसी चीज़ की शुरुआत करी थी, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा था, दिशा नहीं मिल रही थी, वो सब एक गाइडेंस द्वारा आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपके कार्य पूरे होंगे। बदलाव की सिचुएशन बन रही है और ये बदलाव आपके लिए बहुत ही प्यारा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन और द वर्ल्ड, दो मेजर कार्ड्स आ गए हैं। शारीरिक पीड़ा से बाधाएं संभव हैं, सावधान रहना है, स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करें, चिंता और तनाव रहेगा, शत्रुओं का पराभव हो सकता है। कई मसले आपके जीवन के अटके हुए चल रहे थे, कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, उन सब में अब एक मूवमेंट का जो है अनुमान लगाया जा सकता है, कहीं ना कहीं मूवमेंट होगा। सुख के साधनों पर खर्चे बढ़ सकते हैं, संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं, भरपूर प्रयास करें, रोजगार में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन से जुड़ी हुई कोई मौका हो वो अचानक रुक चुका है, उसमें अब एक डिसीजन आना बाकी है, वो निर्णय आने की सिचुएशन दिखाई दे रही है। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास आपके सफल रहेंगे क्योंकि आया पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स बहुत बढ़िया है। तो धन प्राप्ति के लिए आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है वो सारी आपकी सफल होती हुई नजर आ रही है। पार्टी और पिकनिक का आनंद प्राप्त होगा, स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति
इजीली होगी। मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे, क्रिएटिव कार्यों में मन लगेगा, सफलता मिलेगी आपको, एक अच्छी सी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने पहले भी कहा था मिलेगी, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, किसी पुरुष का पूरा सहयोग मिलेगा आने वाले समय में। कुछ चीज़ें जो जीवन की अटकी थी वो मूव होंगी और रिलेशनशिप फ्रंट पे ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ज़बरदस्त है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर शिव बहादुर यादव जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछेंगे। जी हमको जो नौकरी नहीं मिल रही सर। नौकरी नहीं मिल रही है, आने वाले समय में क्या नौकरी आपको मिल जाएगी? चलिए जान लेते हैं। बिल्कुल आएगी। अगले 3 महीने के भीतर एक अच्छा सा प्रस्ताव आपको मिलेगा नौकरी के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, विवादों में नहीं पड़ना है किसी भी प्रकार के। अगले 3 महीने के भीतर मिलेगी आपको। केवल आप हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाते रहें, आपके लिए वो बेहतर रहेगा। विवादों से बच के चलिएगा, बेवजह के झगड़े सोशल विवाद में आप उलझ सकते हैं, वहाँ आपको सावधान रहना है। लेकिन अगले 3 महीने में नौकरी के योग आपके बराबर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स और विश कार्ड। बगैर किसी कारण विवाद में उलझ सकते हैं। क्रोध और उत्तेजना पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर हो सकता है। कोई एक ऐसी खबर मिले जिससे मन में दुख रहेगा। कोई लीगल मसला हो, कागजी मसला हो, परेशानी का कारण बन सकता है। वैसे इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन शाम का समय आपके लिए ज़्यादा सुख लेकर आएगा। तो जो दिन का समय है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर आपका बढ़ा रहा है, नींद में परेशानी दिखा रहा है, तनावपूर्ण सिचुएशन दिखा रहा है और कागजी मामलों में आपको सावधान रहना है। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले 2 बार ज़रूर सोचें या पढ़ें। यहाँ आपको बस सावधानी रखनी ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ सोर्ड्स एक थोड़ा सा गड़बड़ा गया। यात्राएं दिखाई दे रही हैं और यात्राएं आपके मन के हिसाब की रहेंगी, मनोरंजक रहेंगी। आंखों से जुड़ी समस्या में बढ़ सकती है, एक आशंका दिखाई दे रही है। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। बेवजह के झगड़ों से, वाद विवादों से बच के चलना है। लंबे विवाद चल सकते हैं, आपके सुख के साधन जुटेंगे, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, धन प्राप्ति ईजी होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, एक अच्छा सा मौका ये दिन लेकर आ रहा है। मेहनत का फल प्राप्त होगा, किसी विशिष्ट व्यक्ति से सहयोग प्राप्त होगा, व्यापार अच्छा चलेगा आपका। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। जीवन में एक चैप्टर होगा जो कि खत्म होता हुआ ऐसा नजर आ रहा है। बिल्कुल उससे जुड़ी कोई समस्या ना हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मीन राशि वालों, द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स और द एम्प्रेस, 2 मेजर कार्ड्स। मेजर कार्ड्स यानी कि मेजर बदलाव जिंदगी में। सावधानी की मैं पहले बात कर लेती हूँ। किसी भी तरह के विवाद बहस में नहीं पड़ना है, नहीं तो स्वाभिमान को चोट पहुँच सकती है। शारीरिक कष्ट की भी आशंका है, इसलिए किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी है आज के दिन। कोई संबंध खराब हो गया हो, कोई क्लैरिटी नहीं हो कम्युनिकेशन में, तो उसे ठीक करना इस समय आपके लिए जरूरी है। दूर से एक अच्छी खबर आपको मिलेगी। घर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। लाभ दिखाई दे रहा है। जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। किसी महिला का पूरा सहयोग मिलेगा। मदर या मदर जैसे किसी महिला का आज के दिन आपको सहयोग मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका बर्थडे है उनका आने वाला वर्ष कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे सबसे पहले। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, जबरदस्त तीनों कार्ड्स आए हैं। ये वर्ष आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आएगा। करियर फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट पे ग्रोथ होगी। वहीं कहीं ना कहीं ऐसे कुछ प्रस्ताव मिलेंगे जीवन के जो कि आपने कभी सोचे ही नहीं होंगे। सहयोग द्वारा आपके कार्य पूरे होंगे। मित्रों का इस वर्ष आपको पूरा सहयोग मिलेगा। फैमिली मेंबर्स का पूरा सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन मिलेगा। तो टोटल मैं कहूँगी ये साल आपके लिए बहुत सारी खुश खबरियाँ लेकर आएगा है। जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, उनकी भी सारी समस्याएं इस साल दूर होंगी। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। जिस स्थान पर होली जलाई जा रही हो वहाँ पर होली जलने से पहले, एक दिन पहले की रात में, एक मटकी में गाय का घी, तिल का तेल, गेहूं और ज्वार और 1 तांबे का पैसा रखकर मटकी का मुंह बंद करके गाड़ आए। रात में जब होली जल जाए तब दूसरे दिन सुबह उसे उखाड़ लाएं। फिर ये सारी वस्तुएं पोटली में बांधकर जिस जगह रख दी जाएगी वहाँ समृद्धि जो है वो रुक जाएगी। घर में फिर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, यानी कि समृद्धि आपके घर में बढ़ती रहेगी। किसी भी प्रकार से आपके घर में कमी नहीं जाएगी। तो ये उपाय आज के दिन ज़रूर करके देखिएगा। सुख समृद्धि आपके जीवन में आए और होली के नए रंगों से आप
इस वर्ष का स्वागत करें। ऐसी ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए कल इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।